हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। उसी को स्टैट्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी। हम पढ़ा रहे हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन होता क्या है? मीडियन को हिंदी में कहते हैं माध्यिका। क्या कहते हैं? माध्यिका। मीडियन को हम कहते हैं माध्यिका। माध्यिका निकालने के एक ही तरीका तुम्हारे में है, वही आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या होगा, मार्क्स को हिंदी में कहते हैं अंक। सेकंड आपको दिया गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसे हिंदी में कहते हैं छात्रों की संख्या। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। मीडियन का फार्मूला होता है ME = L + H × N/2 - CF / F। ये मीडियन का फार्मूला होता है। मीडियन लाने के लिए सबसे पहले हमें लाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। ये क्लास 8th में आपने अगर पढ़ा होगा स्टैट्स, तो उसमें ये चीज़ का काम था। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो 5 है, ध्यान दिएगा बेटा, ये हमने 5 उतार दिया। 5 में हम 15 ऐड करेंगे और आंसर यहाँ लिखेंगे। ये आ जाएगा तुम्हारा 20 में 25 ऐड करेंगे, हो जाएगा आपका 45 में 20 ऐड करेंगे, आ जाएगा 65 में 7 ऐड करेंगे, आ जाएगा 72, और 72 में 8 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 80, और 80 में 10 ऐड करेंगे आपका आ जाएगा 90। अब इन सबको आप ऐड करिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 90। ऐड करिए आप, ये ऐड आपको करना सबको आता है। ये 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 45, ये 20 हो जाएगा 65, और ये 15 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। आपका टोटल कितना हुआ? 90। ये आपका आ गया। अगर इतनी चीज़ सही है तो मतलब यहाँ तक के जो हमने सॉल्व किया वो हमारा क्या है? 100% सही है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसके मीडियन का फार्मूला होता है ME = L + H × N/2 - CF / F। अब होता क्या है, इसके लिए हम N/2 सबके लिए लाएंगे, चाहे ये इवन हो या ऑड हो, या सम हो या विषम हो। N/2, इसी को N भी कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म, कुल पदों की संख्या। N/2 निकाला तो आया आपका 45। देखिए बेटा 45 है। ये हम CF क्यों निकाला, ध्यान दीजिएगा। CF का मतलब होता है 0 से लेकर 5 तक सब इसमें, 6 से लेकर 20 तक के सारे डिजिट जो होंगे इसमें होंगे, 21 से लेकर 45 तक इसमें होंगे, 46 से लेकर 65 तक इसमें होंगे, 66 से 72 तक इसमें होंगे। यही तो चीज़ है। अब ये 45 जो जाएगा वो किस वाले में जाएगा? इसे ये हमने मिटा देते तो हमने समझाने के लिए बनाया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कैसे ऐड करके लाए? ये चीज़ समझ में आई बेटा? क्योंकि यही चीज़ होती है, जो गलती होती है वो इसी चीज़ में होती है। ये आपका आ गया ये, ठीक बेटा। अब क्या करना हमको? अब ये आ गया। देखिए ये जो है लोअर लिमिट है। क्या है? लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। ये जो दे रखा है इसे F कहते हैं, और जिस डिब्बे में जाए इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कहते हैं CF। अब आपको फार्मूले में अब यहाँ बचा H को कहते हैं क्लास साइज, वर्ग अमाप। इंग्लिश में कहते हैं क्लास साइज, हिंदी में कहते हैं वर्ग का माप। वर्ग अमाप का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कितना आ गया आपका? 10। ये चीज़ क्लियर हुई? ये नंबर ऑफ टाइम हो गया N, ये H हो गया वर्ग माप या क्लास साइज, ये आपके क्लियर हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। मीडियन ME L की वैल्यू बेटा क्या है तुम्हारी? 40 प्लस H की वैल्यू कितनी आई है? 10। N/2 की वैल्यू आपकी आई है 45 माइनस CF आपका कितना है? 20 अपॉन F कितना है तुम्हारा? 25। तो मीडियन = हो जाएगा 40 + 10 ×
इधर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25/25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 40 + 10 = 50। ये आपका आंसर आ गया मीडियन का। ये चीज़ आपको समझ में आई? फिर समझ लिया, मार्क्स दे रखा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा होगा, आपको निकालना क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे कहते हैं संचयी बारंबारता। तो 5 बता दिया, 5 में 15 जोड़ा, 20 आ गया, 20 में 25 जोड़ा, 45 आया, 45 में 20 जोड़ा, 65 आ गया, 65 में 7 जोड़ दिया। यही चीज़ आपको प्रोसीजर है। सबके लिए n/2 निकालना है। n/2 नंबर ऑफ टर्म, यहाँ इवन और ऑड नहीं देखा जाता, जो भी हो n/2 निकाल लिए। h का होता है क्लास साइज, इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग माप। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे कहते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये आपका आ जाएगा 10, फार्मूले में वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए देते हैं, क्योंकि हम आपको सिखा नहीं रहे। हमने क्या बताया, नॉर्मल यूट्यूब पे जो होता है वो टीचर अपना बता देता है, उससे प्रैक्टिस नहीं कराता है। और जब तक कि मैथ्स प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक कि आपको समझ में आएगी नहीं। सबसे बड़ी चीज़ यही मैथ्स की कंडीशन होती है। एक क्वेश्चन लगाइए, उस जैसा दूसरा क्वेश्चन क्या है आप प्रैक्टिस कर लिए तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन हम होमवर्क का दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, उसका आंसर भी लिख देंगे, आप घर में लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60 और 60 to 75। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दे रखा है वो दे रखा 5, क्या दे रखा 5, 20, 40, 50 और 25। इसका जब मीडियन लाओगे तो इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं। इसके मीडियन का आंसर आएगा 46.5। ये हमने आंसर लिख दिया, ये हमने इसका क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। अब आंसर लिख दिया तो इससे आपको ये समझ में आएगा, जब घर में आप बिल्कुल आराम से लगाइएगा, फॉर्मेट आपका वही है, आप लगाइएगा तो इसका आंसर जो आएगा मीडियन का आएगा 46.5। तो ये आपका आंसर हो गया। ये पहला तरीका हो गया मीडियन का। अब मीडियन का क्वेश्चन तो वही है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आते हैं। चेंज करके क्या आते हैं वो देखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपका आया, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। आपको क्वेश्चन दे रखा है 160 to 162, 162, 165, 165 to 168, 168 और 169 माइनस 171 और 172 से 174। इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके, ठीक, 15, 117, 136, 118 और 14। ठीक, अब हमें लाना क्या है, देखो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है पहले आप ध्यान दिएगा। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, वहाँ पर फिक्स था, मतलब 122 ये लास्ट इसका पहला था, यहाँ पे इसमें गैप आ रहा है। यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। कैसे गैप आ रहा है, 162, 162, 166 से 165 और 166 से 168, 169 से ये चीज़ आ रही है। इसमें इन दोनों के बीच का गैप आ रहा है। जब ये गैप लाना होता है तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, ध्यान दिएगा। इसके लिए हमें दूसरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका यही होगा, आपने यहाँ पे लिखेंगे ये क्वेश्चन आपका। अब यहाँ फिर लाएंगे मार्क्स या अंक कहिए, जो भी कहिए। तो यहाँ पे देखिए गैप, देखिए 162 और 163 का गैप आपका आया 1। इसको डिफरेंस करेंगे तो बीच का गैप कितना आ रहा है, 1। अब 1 का हाफ कर दिया 0.5, 1 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5। अब लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करिए और इसमें 0.5 ऐड करिए तो ये आ जाएगा 159.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 162.5। ये क्लियर हुआ।
अब इसमें माइनस करेंगे तो 162.5 और यहाँ हो जाएगा 165.5, ये हो जाएगा 165.5, ये हो जाएगा 168.5, ये हो जाएगा 168.5, ये हो जाएगा 171.5, इसको हम करेंगे 171.5 और 174.5। अब जाके ये आपको क्वेश्चन बना, क्योंकि उसमें एक होता है इंक्लूसिव होता है और एक एक्सक्लूसिव होता है, ये तो आपको पता ही है। अब हम यहाँ पे लाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 15, 117, 136, 118 और 14, ये आपका क्वेश्चन बना इतना। अब जाके आपका ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर गैप आपका आ रहा है तो इन दोनों गैप निकालेंगे, कितना आ रहा है? 1 को 1/2 से, मतलब बीच का गैप लाना है तो 1/2 से डिवाइड कर 0.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। अब जाके ये आपका क्या बना? क्वेश्चन बना। अब हमें लाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लाना है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? फिर वही समझिए, वही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। 15 ऐड कर दिया, 15 में 117 ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 132। कितना आ जाएगा? 132, और 132 में 136 ऐड करिएगा, आ जाएगा 268। 268, फिर 110 आप ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 386। ऐड करना आपको आता है, सबको आता है। अब हाई स्कूल में पहुंच गए तो इतना तो आपको आता होगा। अब 386 में 14 ऐड करिएगा तो आ जाएगा आपका 400। इसको ऐड करके देखिए, अगर 400 आ रहा है तो इसी को कहते हैं n, नंबर ऑफ टर्म। टोटल आपके कितने हैं? आपका 40। अगर ये आपका समझ में आ गया, ये पोर्शन और ये पोर्शन आ रहा है सही, तो मतलब आपका इतना फॉर्मेट आपका क्या है? सही है। क्लियर हुआ बेटा? अब हमें लाना है क्या? अभी अब हमने आपको बताया था सबके लिए, हर क्वेश्चन के लिए हम n/2 लाएंगे, चाहे ये इवन हो या ऑड हो, सम हो या विषम हो। 400/2 इजुकल टू आपका आ जाएगा कितना? 200। अब हमने कहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालते हैं? क्यूमुलेटिव 0 से लेकर 5 तक के सब इस वाले ग्रुप में होते हैं। 16 से लेकर 132 तक इसमें होते हैं। 133 से लेकर 268 तक इसमें होते हैं। 269 से लेकर 306 तक के सारे ग्रुप इसमें हैं, और 387 से 400 तक के। अब ये 200 है, 200 किस वाले में जाएगा? ये हमने बना लिया। ये आपका होता है L, ये होता है F, और जिस क्यूमुलेटिव वाली है तो उसके ऊपर वाली जो होती है वो होती है CF। क्या होती है? CF। और दूसरी चीज लानी है H। H को हम कहते हैं क्लास साइज या वर्ग अमाप। इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 165.5। आंसर कितना है आपका? 3। आंसर कितना है? 3। तो ये आपकी वैल्यू आई H के। अब वैल्यू से पुट करनी है और कुछ नहीं है। ये चीज़ बेटा समझ में आई कि नहीं आई? अब L की वैल्यू जो आपकी आई है, L का मतलब 165.5 प्लस H की वैल्यू 3 इंटू n/2। n/2 की वैल्यू आपकी आई है 200 माइनस CF। CF कितना आपका? 132 अपॉन F। F कितना है? 136। इतना बेटा क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे? 165.5 प्लस 3 इंटू 200 में से 132 माइनस कर दिया, 8 आ जाएगा, या कैरी आएगा 9, 68 अपॉन 136। इसको 3 से डिविजिबल कर दिए, 3 से होगा नहीं, इसको 2 से रहने दिए, 2 से कर दिए, 2 3 × 6, 2 4 × 8,
फिर 2 से कर दिए, आ जाएगा 165.5 प्लस 3/2, 165.5 प्लस, इसको डेसिमल में बदलिएगा तो आपका आ जाएगा 1.5, ऐड करेंगे 167, इसको 1 ऐड करेंगे 167। इसको ध्यान से देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन का फॉर्मेट वही है, बस आपका वहाँ इंक्लूसिव था, यहाँ एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सतत और असतत, हिंदी में कहते हैं सतत, ये असतत, ये असतत था, इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अलग, हटा हुआ, उसका हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके हम ये बना देंगे, फिर आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसी बेस पे हम एक क्वेश्चन आपको और देते हैं घर के लिए, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। और आपको हमने कई बार बता चुके हैं क्वेश्चन पढ़ने का कैसे तरीका होता है, यूट्यूब से में तो लाखों लोग पढ़ा रहे हैं। तो समझना क्या है, एक बार इसको देखिए, उसको फिर उसी को लगाइए, फिर एक दिन बाद फिर इस चीज़ को आप लगाइए अपने आप, और उसको फिर यूट्यूब से, हमारी वाले चैनल से, हमारे वाले से आप देखिए किस स्टेप में आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जिस दिन गलती, आप अपनी गलती खुद पहचानने लगे तो उस दिन आपको मैथ समझ में आ गए। क्लियर हुआ? तो वही चीज़ अब बच्चा नहीं लगाता, वो पिक्चर की तरह देखता रहता है, क्वेश्चन आ गया लगा लो, और वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या आता है, 1 से 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, और 31 to 35, 36 to 40, और 41 to 45। ये आपका क्वेश्चन दिया है 41 to 45। ये आपका दे रखा है 7, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 16, ये दे रखा है 32, ये दे रखा है 24, ये दे रखा है 16, ये दे रखा है 11, ये दे रखा है 5, और ये दे रखा है आपका 2। इसको जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर भी हम लिख दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। क्योंकि जब आप लगाइएगा तो आपको पता लगेगा आंसर सही है या गलत है। ये आपका है मीडियन। इसका आंसर जो आपका आया है, इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है 19.95, 19.95 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप घर में लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे, उसमें आप SMS करिएगा, होगा तो हम आपको व्हाट्सएप भी बता देंगे, या आपका ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम आई तो हम इसको यूट्यूब पे ही आपको सॉल्व करा देंगे, या व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देंगे। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करें, बस आप लोग को इतना करना है, अपना रिजल्ट बनाइए, कोचिंग को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितनी चीज़ आप कोचिंग के भला के करें उतनी हम ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है बेटा? तो ये आपका आ गया। अब इसी का थर्ड टाइप का मीडियन जो होता है वो अब आप समझ लिए, ये चीज़ आपकी आ गई। सेकंड टाइप का ये एक्सक्लूसिव था, मतलब असतत, जिसमें फिक्स नहीं था। अब तीसरी कंडीशन क्या आएगी, अब वो समझिए बेटा। अब तीसरी कंडीशन आपकी आएगी जो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चनों में लगवा चुके थे, जैसे मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स आपका दे रखे हैं बिलो टू 10, बिलो टू 20, बिलो टू 30, बिलो टू 40, बिलो टू 50 और बिलो टू 60। ये मार्क्स आपके दे रखे हैं बिलो टू 10, बिलो टू 20, बिलो टू 30, ये आपके मार्क्स दे रखे हैं। दूसरी चीज़ दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 6, 15, 29, 41, 60 और 70। ये आपका नंबर बिलो टू 10 ये आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को हमने
जब मीन बताया था, समांतर माध्य, उसमें भी हमने बताया था ग्रेटर देन या लेस देन वाली कंडीशन। इस टाइम ज़्यादातर क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इस तरीके का आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मोस्टली पहला तरीका तो कोई भी लगा लेता है, सीधे सीधे दिया है। अगर एक्सक्लूसिव आ गया तो बच्चे परेशान हो गए, अगर ये आ गया तो बच्चे परेशान हो गए। अब इसको हमें बनाना है, ये आपका है मार्क्स, मार्क्स दे रखा है, ये तो आपका क्वेश्चन है। अब आपको सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। जो आपके मार्क्स आते हैं बिलो टू 10, बिलो टू 10 का मतलब 10 से कम, 10 से कम। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या हो गया, 0 to 10, 20 से कम, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ये आपका दे रखा है। अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट लाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी को कहते हैं छात्रों की संख्या। जो आपके क्लास में स्टूडेंट होते हैं, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या। देखिए 10 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट है? 6। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। 20 से कम कितने हैं? 15। 15 में तो 6 इधर जा चुके हैं, तो यहाँ कितना बच्चा? 9। 30 मार्क्स से कम कितने हैं? 29। 29 में 15 माइनस कर दोगे तो यहाँ जाएगा आपका 14। अब 40 मार्क्स से कम 41 है, तो यहाँ पे आपका हो गया 12। अब 60 मार्क्स से कम, यहाँ पे आपका आ जाएगा 19, और यहाँ पे आ जाएगा 70 से कम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अब इसको ऐड करके देखिए, अगर 70 आ रहा है, अगर टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं? 70 आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ तक के आपने क्या किया है? सही किया। फिर से समझ लिया। बस यही चीज़ आपको लिखना है। आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने का तरीका होता है, जब उसका पहला टॉपिक जब पढ़ाए, पूरा एक चैप्टर पढ़िए। और बच्चे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन किसी यूट्यूब से पढ़ते, कुछ क्वेश्चन किसी से, तो उनका किसी से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। बीच का टॉपिक जब हमने स्टैट्स पढ़ाया है, तो हमारा पहला स्टैट्स का जो है वो आप पढ़िए, और लास्ट तक के आप पढ़ते रहेंगे तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। बच्चा क्या करता है, पहला दूसरा लेक्चर छोड़ देता है, तीसरा लगाता है। तीसरा लगाएगा तो वो रिलेटेड जो होगा फर्स्ट या सेकंड से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, इसलिए आपको पूरी टॉपिक पढ़िए। ये चीज़ हो गई नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे आ गया, अब हम लाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये चीज क्लियर हुई बेटा? संचयी बारंबारता, इसी को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने क्या बताया, 6 हमने ऐड कर दिया, 6 और 9 को ऐड किया, 15 आया, 15 में 14 किया तो 29 आया, 25 29 को में 12 ऐड किया तो आया 41, 41 में इतना किया तो आपका आया 60, और 60 में 10 ऐड किया तो कितना आया 70। अगर ये पोर्शन आ गया सही तो मतलब आपका इतना क्या है, काम सही है। अब हम सबके लिए हम n/2 लेते हैं, चाहे इवन हो या ऑड हो। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? n/2, 70/2, 70/2 इज इक्वल टू कितना होगा 35। और एक हमें लाना है h इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये 35 है क्या? 0 से 6 तक इसमें, 7 से 15 तक इसमें, 16 से 29 तक इसमें, और 30 से 41 तक इसमें। ये हो गया आपका L, ये हो गया F, और ये हो गया आपका CF। क्लियर? तो L आपका हो गया 40 माइनस 30, क्योंकि क्लास साइज जो होती है वो हर ग्रुप की अलग अलग होगी। सॉरी, हर ग्रुप की अलग नहीं अलग होगी, हर ग्रुप में यहाँ ही माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ ही माइनस करोगे तो 10 आएगा। इसका मतलब हमने आपको बताया था, क्लास में आप जब स्कूल चलता है या कोचिंग चलती है तो हर क्लास का टाइम फिक्स होता है। अगर 45 मिनट की क्लास मैथ्स की पढ़ा रहे हैं तो 45 मिनट इंग्लिश की भी होगी, 45 मिनट हिंदी की भी होगी। क्यों? क्योंकि क्लास साइज स्कूल में सब सब्जेक्ट बराबर है, हर टीचर बराबर है। ये चीज़ आ गई। अब हम वैल्यू रख देंगे, मीडियन इज इक्वल टू L। L की वैल्यू बेटे देखिए कितनी आ रही है 30, प्लस H कितना है आपका
10 इंटू n/2 आपका आया 35 माइनस सी एफ कितना है 29/f, f आपका कितना है 12। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 30 प्लस 10 इंटू यहाँ माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/12। क्लियर हुआ। 5 नहीं 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 6/12 हमने सॉल्व किया, 6 1 जा 2, यहाँ से सॉल्व कर दिया, कितना आया 2 5 जा 10, तो आ जाएगा 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। ये आपका हो गया मीडियन। फिर से एक बार ध्यान से देख लिए, आपको करना क्या है, कुछ स्पेशल आपको करना नहीं है, बस आप फाइंड करते रहिए। अब हमारे प्रोसेस पकड़िए, हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहला नॉर्मल था, फिर दूसरा एक्सक्लूसिव था, अब तीसरा में ग्रेटर देन और लेस देन। आपको एक ही क्लास में आपको मीडियन क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए देते हैं, आपको लगाइएगा तो आपका मीडियन जो टॉपिक है वो आपका तैयार हो जाएगा। फिर आपको किसी किताब से या एक्स्ट्रा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, इतने आप प्रैक्टिस कर लिएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है मार्क्स दे रखा है बिलो टू 10, बिलो टू 10, बिलो टू 20, बिलो टू 30, बिलो टू 40, बिलो टू 50, बिलो टू 60, बिलो टू 70 और बिलो टू 80। ये चीज़ बेटा क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका दे रखा है 12, 32, 57, 80, 92, 116, 164 और है 200। ये क्वेश्चन आपका है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मीडियन लाना है। मीडियन लाने है, इसका आंसर हम दे देते हैं आपको, इसका आंसर आपको दे देते हैं, तो आपको घर में चेक कर लोगे आंसर सही है या गलत है। देखिए बेटा, इसका आंसर जो आपका आ रहा है, मीडियन का जो आंसर आ रहा है, मीडियन का आ रहा है 53.33। ये इसका क्या है आंसर, इसे आप घर में लगाइएगा। देखिए बेटा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको इस क्वेश्चनों में या कोई भी क्वेश्चनों में या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पर्सनल भी आप हमें क्या है कमेंट्स करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हमें पॉसिबल होगा तो हम आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप पे बता देंगे। अगर ज़्यादा बच्चों का एक ही प्रॉब्लम आई तो उसको हम ये चैप्टर ख़त्म होने बाद एक डाउट क्लासेस, एक या दो आपका चैप्टर जो कराएंगे वो डाउट क्लासेस होगा, जिस चीज़ को जहाँ जो परेशानी होगी तो हम उसको कराएंगे। ठीक है बेटा, आप लोग का हर तरीके से हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हम लोग का हर तरीके से सपोर्ट करिए। आप कोचिंग आपको अच्छी लग रही है, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा है तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।